संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अज्ञानियों को तो काल खा रहा है, हम तो ज्ञानी बन जाएं, आत्मज्ञानी बन जाएं। काल पुरुष का देश है, उसकी चाल है, उसकी चाल का महाजाल पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। जाल उसका सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा को पकड़ने वाले सूक्ष्म है। स्थूल में क्या है? स्थूल में पकड़ नहीं है, पकड़ तो अंदर से है। माता का पुत्र मर गया, जवान, अंदर से पकड़ थी ममता गिरमोह की, अब रो रही है। बाहर बटन दबाओ, माता जी चुप हो जाओ, बटन है ही नहीं कोई चुप करवाने का, न रुवाने का। ना ये तेरा नहीं था, ये किसी और का पुत्र था, मान नहीं मानती, दबा बटन बाहर से। दुख का सुख का बटन बाहर नहीं है, जीने मरने का बटन बाहर नहीं है, अंदर है वो। मोह अंदर था, ममता अंदर थी, मोहब्बत अंदर थी, फिर दुख और पीड़ा भी तो अंदर से ही आ रही है। फिर अंदर की पीड़ा तो प्रकट होगी, आंखों में आंसू, जबान पे पीड़ा के शब्द, शोक के। मर गए, आंखों में आंसू आ गए, जबान पे आ रहा है, गए, मर गए। सुनने वाला समझ गया कोई मरा है, कोई घाटा हुआ है, कोई पीड़ा हुई है, कोई दुख हुआ है, वह समझ गया। फिर बाहर वाले के पास तो कोई बटन नहीं। जैसे रो रही है, चिल्ली मार मार के अंदर से बंद करवाना पड़ेगा। अर्थात सारा काम अंदर का है,
काल पुरुष ने अंदर से पकड़ रखा हम सबको। बाहर तो बंधन बना दिए गए हैं कि बांध लो इनको, इनको इन बिल्डिंगों से बांधो, इनको तीर्थों से बांधो, इनको पहाड़ों से बांध लो, इनको पेड़ों से बांध लो, इनको चौराहे से बांध लो, इनको मोमबत्तियों से बांधो, इनको शरीयत और कर्मकांड से बांध लो। सारे बांध लिए, बंध गए सारे। बंधन वाले को गुलाम कहते हैं, जो बंधा पड़ा है वह गुलाम है, आजाद है ही नहीं वो। पर गुलाम आदमी अगर कोई आजाद आए साथ देने तो आजाद हो, नहीं तो गुलाम पड़ा रहेगा वो। कोई याद दिलाने वाला आए, तुम गुलाम हो, पीड़ा में हो, आजाद हो जाओ, आत्मा गुलाम पड़ी है। कौन आएगा इसको आजाद करवाने? सारे बंधवाने वाले आते हैं यहां पे, बंध जाओ। ये तो वैसे बंदी पड़ी है, वैसे डरपोक है ये, और डराने वाले और ज्यादा आ जाएं पर दो डर गई है। निर्भय करने वाले हैं संत मत में। निर्भय आत्मा को निर्भय करना है, निर्भय करना है। संत मत में सीधा सा है, कोई देव कोई देवी मनुष्य तन से बड़ी नहीं है। हाँ जी, नहीं है। देवों का डर गया, देवियों का डर गया, गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसी वाणी ने डर दूर कर दिया। तो ये समझे तो श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज की इस श्री वाणी को समझ ले कोई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाईने जही परलोक समारा, एक चौपाई को जान ले कोई, मुक्ति पक्का है, गारंटी है। याद कर ले, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तनाज प्राप्त है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोगों को नहीं मिलता ये तन आसानी से, कठिन है। तो बड़ा कौन हुआ? मनुष्य। फिर छोटा डरेगा, बड़ा क्यों डरेगा? बोलो, जब बड़ा मनुष्य है देवों से, फिर देव डरेंगे इससे? तो इसको डरवा दिया गया है। छोटे ने बड़े को डरा दिया। बिल्ली से अगर शेर डरे, खोटा काम। आत्मा के साथ ही हो रखा है। आदि में अनादि में आत्मा शेर थी, मन माया तो बिल्ली थे। अब इसको तो डरा दिया और बिल्ली बना दिया, ये शेर बन बैठे। संत क्या कहते हैं? संत मत में है श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। कर्म कांड में नहीं है ये, नहीं है ये। याद कर लो, अर्थ पूछ लो। एक चौपाई याद कर ले अनपढ़ भी। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक लाइन में देवी देवता छोटे हो गए, मनुष्य बड़ा हो गया। भय देवों का देवियों का खत्म। जब भय खत्म हो जाता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। लाइन अगली है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जिसने इस मनुष्य तन को पाकर
मुक्ति में जाने वाला साधन प्राप्त नहीं किया, पाइने जई परलोक संवारा। जिसने उसको पा करके परलोक को नहीं संवारा, जहां जाना है भारी घाटा करेगा वो। डर दूर किया जा रहा संत मत के हिसाब से। देवी देवता छोटे, मनुष्य तन बड़ा, फिर किस बात का डर? डराने वाले ज्यादा हैं और डर दूर करने वाले बहुत कम, बहुत कम है। गर्दन झुका झुका के गर्दन टूट जाती है शाम तक, सड़कों में चलते चलते। मोटरसाइकिल वालों की, कार वालों की, दुनिया भर का सिस्टम सड़कों बना रखा है। कहीं लाल कपड़ा, कहीं पीला, कहीं काला, कहीं नीला, बस। शेर को बिल्ली बना दिया और बिल्ली को शेर बना के दिखा दिया। यह साजिश है, ये काल पुरुष की साजिश है। क्या होता है? दृष्टांत लो। पिंड में एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराता था, वन में जाता था। वो चला गया, आगे एक शेरनी ने 2-3 बच्चों को जन्म दे रखा था। बच्चे छोटे थे शेर के, वो छोटे छोटे धीरे धीरे चलते थे। शेरनी शिकार पे कहीं दूर गई हुई थी। उनमें से एक शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बच्चों में मिलके, और पता नहीं लगा, गडरियों को भी नहीं पता लगा, वो मिलके उनमें और उसके घर आ गया, बाड़े में आ गया। अब सबको देखते देखते देखा गडरिया नहीं, ये तो भाई शेर का बच्चा है। अब संगत भेड़ की मिल गई। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना हो गया। वो शेर का बच्चा भेड़ों वाली बोली बोलने लग गया और डर का, भय का उसमें वो समावेश हो गया। वो थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ। अब बड़ा हुआ तो संगत तो डरपोकों की थी। अब एक बार फिर जंगल में गया उसी ओर। शेर ने देखा दूर से कि भेड़ों के बीच में शेर का बच्चा, ये कैसे भाई? गया, उस शेर को देख के सारी भेड़ें भाग ली, वो शेर का बच्चा ही भाग लिया डरता कि मुझे खाएगा ये तो। जैसे तैसे बोल के शेर ने बच्चा रख लिया। शेर के बच्चे को बोला, भाई तेरी मेरी जाति एक है, अपना खानदान एक है, अपना कुल एक है, तू मेरे जैसा है, तू ताकतवर है, इन भेड़ों के साथ मिलके तू भेड़ बन गया। समझाता रहा, वो डरता रहा। फिर तालाब पे ले गया। शेर बोला उस बच्चे को, परछाई देख, पहले मेरी देख फिर तेरी देख। अब उस बच्चे ने परछाई देखी, जैसी उसकी थी शेर की गर्दन और मुखड़ा, ऐसा उसका था। फिर पहचान गया। जब पहचान गया तो शेर बोला दहाड़ लगा। बच्चे ने फिर दहाड़ लगाई उसकी तरह। फिर वो बच्चा गया ना उन भेड़ों में, दहाड़ लगाई, सारी भेड़ें भाग गई। अर्थात ये आत्मा भेड़ बनी हुई है, ये अपना रूप भूल चुकी है। भेड़ों के साथ लग के भेड़ बन गई, अज्ञानियों के साथ मिल के अज्ञानी बन गई। ज्ञानी थी शुरू से ये। अंधेरे में कोई भी कागज पकड़ा के नोट कह के दे दो, ये नोट ले लिया आपने, दिखता है कुछ नहीं, हम भर लेगा, आज ही नोट आ लिए हैं वो कागज। अज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा के नाम पे कुछ भी पकड़ा दो, हाँ जी ठीक है जी,
हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, दिखता नहीं, जानता नहीं। ये हाल है। घर घर हम सबसे कही, शब्द नहीं गंवार, मेरे शब्द को किसी ने नहीं माना। लोगों घर घर गया में साहिब कहते हैं, ते भव सागर डूब ही 184 धार। साहिब कहते हैं वो लोग, वो आत्माएं भव सागर में डूब जाएंगी, 184 में घूमती फिरेंगी। वो ये कहा संतों ने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, साधो भाई झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। सतगुरु याद कियो नहीं पल भर। सतगुरु याद कियो नहीं पल भर। अंत समय में रोया, अंत समय में रोया। झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। पहिर पीताम्बर रोज बिछाया। पहिर पीताम्बर रोज बिछाया। रतन जवाहर पाया। रतन जवाहर पाया। झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। बिन गुरु भजन मुक्ति नहीं होगी। बिन गुरु भजन मुक्ति नहीं होगी। क्या भयो तन धोया। क्या भयो तन धोया। झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। झूठ ही जग में बोया। दुनिया दौलत माल खजाना। दुनिया दौलत माल खजाना। नैनन भरी भरी जोया। नैनन भरी भरी जोया। झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। झूठ ही जग में बोया। साधो भाई झूठ ही जग में बोया। अब तक मूरख सेज बिरानो। अब तक मूरख सेज बिरानो। लंबी चादर सोया। लंबी चादर सोया। झूठ
यह संसार जहर का प्याला, यह संसार जहर का प्याला, झूठ ही घूंट भिगोया, झूठ ही घूंट भिगोया, साधु ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया। अज हूँ चेत समझ नर अंधा, आज हूँ चेत समझ नर अंधा, होना था सो होया, होना था सो होया, झूठ ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया। कहीं कबीर संतों के चरणन, कहे कबीर संतों के चरणन, मन का धोखा खोया, मन का धोखा खोया, झूठ ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया, झूठ ही जग में बोया, साधो भाई झूठ ही जग में बोया। साहिब की श्रीवाणी आई है कि दया से मेहर से सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते हैं, साधो भाई झूठ ही जग में बोया, अर्थात झूठा संसार है ये, झूठ की खेती बोई जाती है, झूठ के फल लगते हैं और झूठ के फल बिकते हैं बाजार में, सटालों पे आके, दुकानों पे आके झूठे लोग खरीदते हैं उनको। झूठ का ही कारोबार है ये सारा संसार, अर्थात झूठा क्यों है? ये नाशवान है, ये सत्य है ही नहीं। जो आज सत्य दिख रहा है कल मिट रहा है। वो 100 वर्ष में थोड़ा सा बदला दिखा, कुछ 500 वर्ष में बदलेगा, कुछ 2000 वर्ष में बदलेगा, कुछ रात रात में बदल जाएगा। बदलने वाली वस्तु नाशवान होती है, स्थायी नहीं होती, क्षणिक है वो। हमारा शरीर जो हम लेके आए माता के गर्भ से, धीरे धीरे 2.5-3 किलो के आए, विकास होता रहा, हम बदलते गए, जवान हो गए, 6 फुट 7 फुट तक का इंसान बन जाता है। बदल गया, फिर उम्र पकने लग गई, फिर बदल गया, वृद्ध हो गया, फिर मर गया, फिर सारा ही बदल गया, कुछ रहा ही नहीं। फोटो टंग रही है उसमें घरों में। ये कौन थे जी? दादाजी। हाँ जी, ठाकुर वीर सिंह थे जी, मूछें बड़ी बड़ी हैं, ये बंदूक इसी की समय की टंगी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, ये साथ में घोड़े की तस्वीर। हाँ जी, ये घोड़े पे चलते थे। आप कहता घोड़े से डर लगता है मुझे तो। एक बार गया था घोड़े की सवारी करने, घोड़े ने फेंक दिया, उसके बाद मैं नहीं बैठता घोड़े पे।
आप किस पे बैठते हो? मैं तो कार चलाता हूँ, कार। कहता क्यों? खड़ी रहेगी तो खर्चा नहीं है, चलेगी तो खर्चा है। घोड़े का तो खड़े खड़े का भी खर्चा है, चलेगा तब भी खर्चा है। कहता हम तो सयाने हैं जी। हाँ जी, आप तो सयाने हो। चलेगी मशीन तो खर्चा खाएगी। घोड़ा ऐसी मशीन है, खड़ा खड़ा भी चना खाएगा, है ना। फिर जहाँ से घोड़ा निकल जाएगा ना, वहाँ से कार नहीं निकल सकती, मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती। भीड़ों में, जंगलों में निकल जाएगा वो। ये विशेषता तो घोड़े में है। हाँ है, इनमें तो नहीं है। कोई कार टकराएगी ना पेड़ के, खत्म। जंगलों में नहीं भाग सकती गाड़ियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। पहाड़ों में चढ़ जाएगा घोड़ा, चढ़ जाएगा पहाड़ों पे। झूठ ही जग में बोया, साधु भाई झूठ ही जग में बोया। सतगुरु याद कियो नहीं। पहली बात तो सतगुरु का ही नहीं पता, सुरती याद कैसे करेगी भाई। देहधारी गुरु से प्रकट होता है विदेही गुरु। दोनों को ही सिर का मोड़ बना के रखना पड़ता, आत्मा को, दोनों को बैलेंस रखना पड़ता, दोनों को। देहधारी के प्रति भी मान, सम्मान, श्रद्धा, भाव, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना वेदी गुरु के ऊपर एंट्री ही नहीं है। कोई कह दे ना ज्ञान तो जान लिया, सार सब तो मिल गया, अब गुरु को छोड़िए, छोड़ दे, वहां एंट्री नहीं है, वहां दाखिला ही नहीं है बिना गुरु वाले का। स्वर्ग में भी नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है। सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर कहलाए, अष्टांग योगी थे, गुरु व्यास देव के सुपुत्र रहे। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। कबीर साहिब कहते हैं अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने बल पे अष्टांग योगी सुखदेव मुनि बैकुंठ चला गया। विष्णु जी बोले भाई कौन हो आप? कहता जी मैं सुखदेव मुनि हूं। कहता जल्दी चले जाओ वापिस, आपका शक्ति, भक्ति, तपस्या का बल घटने लग रहा है। बिना गुरु के यहाँ एंट्री नहीं है। हे मुनिवर जाइए वापिस। जनक विदेही गुरु किया, लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ में फिर मिला सुखदेव। इस वाणी को समझ लो पहले, फिर ऊंची वाणी समझियो, ये अष्टांग योग की वाणी है। जनक विदेही गुरु किया, जनक विदेही गुरु धारण किया, अभ्यास किया, कहीं कबीर बैकुंठ में फिर मिला सुखदेव, फिर एंट्री हुई है, बैकुंठ में हुई है। पर सत्य लोक में तो एंट्री है ही नहीं। वहां भी देहधारी गुरु चाहिए है। अब साहिब ने बहुत बड़ी बात बोल रखी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दियो मिलाए। साहिब कह रहे हैं परमात्मा भी आ गया, खड़ा है सामने, देहधारी गुरु भी खड़ा है। प्रश्न पैदा करें साहिब पहले चरण किसके छुए? एक तो प्रश्न पैदा होता है कि भगवान बड़ी मुश्किल में लिया, मौका सही है, बस जाते चरण छू लो भगवान के। साहिब कहते नहीं भाई ऐसा नहीं है, देहधारी गुरु के चरण पहले छू दे, क्योंकि उसी ने मिला दिया। गुरु के चरण छूने से भगवान खुश होता है। क्यों?
उसी ने गुरु परंपरा चलाई है। अपना भेद देने के लिए गुरु परंपरा चलाई है। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। साहिब की अन्य वाणी माया हुआ है। दोनों गुरुओं से प्यार करना पड़ेगा। क्यों? देहधारी गुरु शरीर में है, उसकी सेवा करोगे, भोजन खाएगा आपका, पानी पिएगा आपका, चरण दबाओगे, सेवा करोगे आप उसकी, धन आपका लेगा, सेवा में लगाएगा। अविनाशी गुरु नहीं लेगा, ये नहीं लेता वो। फिर देहधारी की सेवा करने से अहंकार टूटेगा, ईगो टूटेगी। बड़ी जाति का हूं जी मैं, बड़ा पदाधिकारी हूं जी मैं, यानी साबुन तो देहधारी गुरु के पास है। सब अहंकार तो तोड़ेगा। विदेही गुरु नहीं बोलता कुछ भी, वो दिखता है, दिखता तो है।